मेरे लैपटॉप में 4 GB का रैम है और जब मैं दूसरे स्लॉट में 4 GB रैम लेने गया तो मार्केट में उस 4 GB रैम का प्राइस 1200 रुपया है और ऊपर से इंस्टॉलेशन चार्ज 350 रुपया। जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 8 GB रैम का प्राइस 1250 रुपया था, वो भी बेस्ट ब्रांड क्रूशियल का। लैपटॉप का हैंग होना, डेटा ट्रांसफर स्लो हो रहा है, यहाँ तक कि HD वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो, हैवी सॉफ्टवेयर चलाना तो छोड़ो, खुल तक नहीं रहा है। इन सभी चीजों का एक उपाय है, लैपटॉप के रैम को अपग्रेड कर लो। तो आज इस वीडियो में हम लोग लैपटॉप के रैम को अपडेट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलो करना है, हर चीज जानेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि मैक्सिमम लैपटॉप्स में 2 स्लॉट होते हैं रैम के। ऐसा क्यों? अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, जहां तुम अपने एक हाथ से 10 किलो तक का वेट उठा सकते हो, वहीं अगर तुम दोनों हाथ को काम पे लगा दोगे तो तुम 20 नहीं, 30 नहीं, 50 किलो तक का वेट उठा सकते हो। वैसे ही एक लैपटॉप में 2 रैम हैवी सॉफ्टवेयर के लोड को उठाने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए रैम का सबसे बड़ा योगदान होता है और रैम में स्पेस होना बहुत जरूरी है। तो अपने लैपटॉप के लिए कौन सा रैम सेलेक्ट करें, उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल पे चले आएंगे और हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है CPU-Z। इससे हम अपने लैपटॉप्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है देख पाएंगे। सेकंड वाले लिंक को क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड एक डाउनलोड नाउ का बटन है, इसे क्लिक करना है। ये ऐड है, इसे मत क्लिक करना है। जैसे ही कट करोगे एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है जहाँ पे CPU के सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चलते हैं मेमोरी वाले सेक्शन में। यहाँ पे मेरा टाइप DDR4 है और साइज़ 8 GB। इसमें 2 चैनल लगे हुए हैं, इसे कट करते हैं पहले। SPD वाले सेक्शन में हमें दोनों स्लॉट का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। 4 GB वाला मॉड्यूल लगा हुआ है इसमें। ये DDR4 3200 जो लिखा हुआ है, ये 3200 ये लैपटॉप की मैक्स स्पीड है। यहीं से हम अपने स्लॉट 2 के भी मेमोरी के डिटेल्स देख सकते हैं, पर मेरे में यहाँ दिखा रहा है 2, पर मेरे में शो करता है 4 GB का ही रैम है। यहाँ पे हमें कैश लेटेंसी को देखना है कि कितना है। हम रैम भी उसी हिसाब से मंगाएंगे सेम कंपोनेंट का। तो मेरा यहाँ 22 है। अब मैं यहाँ से टास्क मैनेजर में आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना मेमोरी शो करता है। यहाँ पे 4 GB शो कर रहा है जिसमें से 88% यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मेरा स्पीड शो कर रहा है 3200। ये मेरे लैपटॉप की स्पीड है। अगर आप 3400 या 3600 वाले रैम भी ले लेते हो तो 3200 ही मैक्स जाएगा जो यहाँ शो कर रहा है। अब उसके नीचे स्लॉट दिया हुआ है कि 2 स्लॉट है रैम के जिसमें से एक ही लगा हुआ है, पर वहाँ पे हम एप्लीकेशन में देखे थे कि 2 रैम हो रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसके नीचे इसी फॉर्म फैक्टर का आपको रैम मंगाना है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने सिस्टम से भी डायरेक्ट इंस्टॉल आप रैम देख सकते हो कि कितना है। यहाँ अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपके लैपटॉप्स के। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल रैम 4 GB दिखा रहा है और CPU-Z वाले एप्लीकेशन में हम देख रहे थे कि 4 GB का 2 रैम लगा हुआ है। अब खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या है अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कि अमेज़ॉन से अपने लिए रैम कैसे ऑर्डर करें। यहाँ पे अमेज़ॉन पे आने के बाद सर्च बटन में आपको सारा कुछ फिल करना है जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया था। 8 GB लैपटॉप रैम मेंशन करना मत भूलिएगा। DDR4 CL22 हमारा था। कंप्यूटर स्पीड 32 mH। और नीचे जाने के बाद आपको ढूंढना है कि कौन सा आपका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्रूशियल का रैम मिला है जो एकदम मेरे फॉर्म फैक्टर और कंपोनेंट से मैच कर रहा था, तो मैंने इसे ऑलरेडी मंगा लिया है। और अब चलते हैं डायरेक्ट उस पर। तो ये रहा हमारा दोनों रैम जो कि दोनों सेम कंपोनेंट्स के हैं। दोनों स्लॉट में एक ही जैसा रैम लगाना, ये मैं बता दे रहा हूँ बार बार, वो एकदम मस्त काम करेगा। ये नहीं कि अलग अलग लगा देना, फॉर्म फैक्टर्स के सेम लगाना ताकि दोनों सेम पावर के साथ काम करे। तो बस अब क्या, लैपटॉप के सारे टास्क को एंड करना है और शट डाउन करना है और कुछ नहीं करना। कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको सारे टास्क को एंड करना है और शट डाउन करना है बस। यहाँ लैपटॉप्स को पलटने से पहले कुछ पेपर या कपड़ा रख लेना ताकि स्क्रैच ना आए, और पतला पिन वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना खोलने के लिए। ये मेरा HP पवेलियन सीरीज़ का लैपटॉप है। इसमें 6 नट्स आते हैं पीछे, और मेक श्योर कि जो रबड़ है उसके नीचे तुम ज़रूर नट देख लेना। मेरे वाले में 4 नट था और अलग से 2 बाहर आगे के साइड में था। यहाँ पे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लगेगा, ये नहीं कि तुम लोहा कुछ उठा लेना या ब्लेड, बस ग्लू को थोड़ा जॉइंट को हटाना है और कुछ नहीं। तो ये है कुछ खूबसूरती आपके लैपटॉप के पिछवाड़े का। यहाँ पे बस भाई तुम भूख ही मारना और ब्रश व्रश मत यूज़ करना, बहुत
नाजुक कंपोनेंट्स हैं जो टूट भी सकते हैं। तो बस मैं बहुत सॉफ्ट ब्रश से इसे झाड़ रहा हूँ। तुम्हारे पास हो तभी करना है, नहीं तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ उतना नुकसान नहीं होगा। ये है हमारा दोनों रैम का स्लॉट। इसके ऊपर ब्लैक कुछ पेपर से ढका हुआ है। हाँ, इसमें मेरा 2 रैम लगा हुआ है। पता नहीं, शायद एक काम ना कर रहा हो या फिर क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, दोनों ही बदलते हैं। वैसे रैम को निकालना बहुत ईजी है, बस ये दोनों हुक को हटाना है और रैम अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा हाथ में। ये अब हम रिप्लेस करते हैं अपने नए वाले क्रूशियल रैम से। इसे देख लेना कि किस साइड में लगा रहा हूँ, उसी साइड आपको भी लगाना है और उतना ही लगाना भी इजी है। बस प्रेस कर देना है अच्छे से अंदर घुसा करके रैम को, और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइट लगे तो उस हुक को पीछे हटा करके अंदर प्रेस कर देना और छोड़ देना, लग जाएगा। और अब सेम दूसरे वाले स्लॉट के साथ भी ऐसे ही निकालना है, आराम से हुक निकाल करके और फिर रिप्लेस कर देना है अपने नए क्रूशियल वाले रैम से। लैपटॉप के बैक कवर को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हो, ये नहीं कि भीगे हुए कपड़े से। हाँ, कुछ ड्राई चीज़ से आप कर लेना अच्छे से। अभी बस ऐसे ही रख के पीछे बैक कवर और पहले ऑन करके देखेंगे और दोनों रैम का डेटा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करेंगे, नहीं तो फिर से लगाना पड़ जाएगा, निकालना पड़ जाएगा अच्छे से, बाद नट लगाएंगे। ऑन होने में 1 से 1.5 मिनट लगा। ऑन हो गया और डेटा भी हमारा शो कर रहा है, हर चीज़ अब अपडेट हो गया। ये मैं पिछला वाला दिखा दे रहा हूँ कि हमारा पहले क्या था और अब क्या शो कर रहा है। यहाँ स्पेस, स्लॉट, सब कुछ अपडेट हो गया है। और चलते हैं अब टास्क मैनेजर में भी कि वहाँ पे क्या शो कर रहा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस, मेमोरी 16 GB शो करने लगा। यहाँ पे सब कुछ सेम, स्लॉट 2, ठीक है। और थोड़ा कुछ टैब ऐप भी खोल लिया जाए कि परफॉर्मेंस कैसी दे रही है लैपटॉप। यहाँ पे अब 34, 35, ठीक है, सब अच्छे से वर्क कर रहा है। स्पीड 32, स्लॉट 2x2, ठीक है। पहले हमारा 1 दिखा रहा था, 2x1, अभी 2/2 दिखा रहा है। फॉर्म फैक्टर सब कुछ सेम है। और मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ पे 16 GB बाइट्स दिखा रहा है। थोड़ा विंडो सिस्टम पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं। अबाउट, और यहाँ पे इंस्टॉल रैम 16 GB, वाह, 4 GB से डायरेक्ट 16 GB। चलिए, काम ख़त्म हो गया यहाँ से हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप भी अपने रैम को अपग्रेड कैसे करना है ये जान गए होंगे। तो अगर सब कुछ आसान भाषा में समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।